नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। कई बार क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर भूत या प्रेत का साया पड़ जाता है या किसी भूत प्रेत की बाधा हो जाती है तो कई कारण व्यक्ति तांत्रिक के पास जा नहीं पाता है। कहीं पर पैसों की दिक्कत आती है जिस कारण से वे अपनी इस समस्या से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो आज आप सभी को जो प्रयोग देने वाला हूँ, जो मंत्र देने वाला हूँ, अगर आप उस मंत्र का सही से प्रयोग करेंगे और पूर्ण विधि विधान के सहित प्रयोग करेंगे तो आप भूत प्रेत की बाधा को क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। एक ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा बड़े से बड़ी भूत बाधा को आप क्षण में दूर कर सकते हैं। बड़े से बड़े भूत को, बड़े से बड़े प्रेत को आप दूर कर सकते हैं। उसकी समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सरल सी क्रिया है, बहुत सरल सा विधान है। पहले तो आपने मंत्र को कंठस्थ कर लेना है। जब मंत्र आपसे अच्छी तरह से याद हो जाए, आपका मंत्र एक सांस में चलने लग जाए तो आपका मंत्र कार्य करने के लिए फिर तैयार है। आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो कंठस्थ करने के बाद आपने करना क्या है कि किसी भी शुभ दिन में आपने धूप बत्ती जलाकर और सामने एक सरसों का तेल का दीपक जलाकर सामान्य वस्त्र पहनकर किसी भी आसन के ऊपर बैठ जाना है और उसके बाद आपने पंचोपचार से अपने इष्ट देव का पूजन करना है। अपने कुल देवी देवता, कुल पितर, कुल गुरु, भगवान गणेश का, भगवान भैरव का पूजन करना है और उन सभी से आपने प्रार्थना करनी है कि आप जो मंत्र कर रहे हैं उस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो, उस मंत्र की शक्ति आपको प्राप्त हो। और जब आप उस मंत्र के द्वारा भूत प्रेत का झाड़ा करें या भूत प्रेत की बाधा का निवारण करें तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। इतना करने के बाद आप सभी ने करना क्या है कि मंत्र का कुल 108 बार जाप कर लेना है और उसके बाद आपने गूगल और लौहान से आपने 21 आहुति दे देनी है हवन में। इतना करने के बाद आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र का कभी भी और कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपके समक्ष भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति आए तो उस व्यक्ति को आपने लोहे के चाकू से या लोहे के चिमटे से या वेखली की डाली से या नीम की डालियों से झाड़ा देना है 21 बार। अगर आप 21 बार झाड़ा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 11 बार आप जरूर उसे झाड़ा दें और ये क्रिया आपने कम से कम 3 दिन करनी है। फिर 3 दिन के बाद जो रोगी है उसको तत्काल आराम मिल जाएगा। पहले दिन से ही उसको फर्क महसूस होने लग जाएगा और भूत प्रेत जो बाधा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बहुत सरल सा मंत्र है, बस थोड़ा सा लंबा है मंत्र। आपने कंठस्थ कर लेना है पहले, उसके बाद आपने एक माला जाप कर लेना है और 21 आहुति गूगल और लोभान को आपस में मिलाकर आपने हवन में देनी है। इससे मंत्र जागृत हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र का प्रयोग झाड़ा के लिए कर सकते हैं या जब आप उतारा कर रहे हैं उसमें भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र से निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी और जिस किसी के लिए आप करेंगे भूत बाधा निवारण के लिए, प्रेत बाधा निवारण करने के लिए, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो भूत बाधा है, जो प्रेत बाधा है, वो उतर जाएगी और व्यक्ति हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ऐसे दुर्लभ मंत्र, ऐसे चमत्कारिक मंत्र कोई आपको नहीं बताएगा। मंत्र आप सभी को मैं वीडियो में लिखकर भेज दूंगा। बस आपने मंत्र को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और उसको ध्यान से कंठस्थ कर लेना है ताकि मंत्र उच्चारण करते समय आपके मुख से किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, ना कोई शब्द छूट जाए। इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। बस सरल रूप से आपने पूजा पाठ करनी है और उसके बाद आपने जाप कर लेना है। बस इतना सा करना है, इतना सा करिए। कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है, इतना आप सभी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे प्रयोग आप सबको इसलिए देता हूँ क्योंकि आप सही मायने में तांत्रिक बन सके। क्योंकि इन छोटी छोटी क्रियाओं को करने के बाद आपका अनुभव बढ़ेगा और धीरे धीरे जब आप इन छोटी छोटी क्रियाओं को करके आगे बढ़ेंगे तो जो बड़ी साधनाएं होती है, जो बड़ी शक्तियों की सिद्धियां होती है,
उनको आप फिर आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपको आदत डालनी पड़ेगी साधना करने की। और जब तक साधना करने की आदत नहीं डालोगे तब तक आपको सिद्धियां नहीं मिलेगी। आप सब लोग गलती क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे ही आप बड़ी शक्तियों की सिद्धियां करने बैठ जाते हैं। और 11 दिन की साधना कर ली, 21 दिन की साधना कर ली, 41 दिन की साधना कर ली, और फिर बाद में होता कुछ नहीं है, असफल हो जाते हैं। बार बार आप साधनाएं करके थक चुके होते हैं और धीरे धीरे आपका विश्वास मंत्रों से उठ जाता है, शक्तियों से उठ जाता है। फिर आप सभी लोग यही कहते हैं कि शक्तियां नाम की कोई चीज होती नहीं है, सब पाखंड है। अब पाखंड क्यों है भाई? ये हम सब लोग जिन्होंने साधनाओं को सिद्ध किया है, जिन्होंने शक्तियों को सिद्ध किया है, क्या हम सभी लोग पाखंडी है? फिर इतने सारे लोगों का हम इलाज करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और उसके बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। फिर आप सभी मुझे बताइए सब पाखंड कैसे है? बस आप सब लोग गलतियां करते हैं कि आप एकदम से बड़ी शक्तियों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आपको तो धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए। गुरु के सानिध्य में जाए और गुरु पहले आपको प्रारंभिक क्रियाएं करवाएगा, छोटी छोटी साधनाएं करवाएगा। जब उन छोटी छोटी साधनाओं को करवाने से आपका निर्माण होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, और जैसे जैसे आपका निर्माण मजबूत होता जाएगा फिर गुरु आपको प्रत्यक्षीकरण की साधनाएं करवाता है। उसके बाद ही आपको प्रत्यक्षीकरण की साधनाओं में सिद्धियां प्राप्त होती है। और आप सभी जानते हैं जब तक घर की नींव मजबूत नहीं होती है तब तक घर कभी पक्का नहीं होता है। वो घर लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। वो घर तूफान, भूकंप आदि को सहन नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपको अपनी नींव मजबूत करनी है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कीजिए, साधनाएं कीजिए, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।